गुड मॉर्निंग, सबको सुप्रभात। जैसा कि आप सबको पता ही है कि अपना जो सेशन है वो इंग्लिश से रिलेटेड चल रहा है और आज कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो आज जो है, आज के सेशन में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ और उस कहानी के बारे में आप खुद विचार करें, मंथन करें। वो कहानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य को जो है बताने वाली है, उसको जाहिर करने वाली है। ठीक है, तो चलो अपन चलते हैं कहानी पर। तो एक बार जो है एक मंदिर था और उस मंदिर के अंदर जो है एक पुजारी रहते थे और पुजारी के साथ उनका शिष्य रहता था। अब मंदिर में जैसा कि पुजारी जी का नित्य काम होता है कि भाई वहां जो है आरती वगैरह करना, पूजा पाठ, ध्यान करना, ये सारी चीजें जो है होती थी। एक दिन खराब मौसम था और शाम का समय था। तो शाम के समय मौसम खराब के कारण जो है एक कुत्ता जो है कहीं से जो है मंदिर में आया और वहां पर उसने आश्रय लिया। गुरुजी की नजर जब उस कुत्ते पर पड़ी तो उन्होंने सोचा कि भाई कुत्ता जो है भूखा होगा, तो उन्होंने जो भी रसोई में उनके बचा हुआ था वो ले जाकर उस कुत्ते को डाल दिया। ठीक है, अब मौसम ठीक हुआ, कुत्ता दिन भर चला गया सुबह और दिन भर भटकता भटकता शायद उसको कहीं खाना मिला नहीं, तो वापस शाम को आ गया। फिर गुरुजी ने देखा कुत्ता है, फिर उसको जो है रोटी डाल दी। 2 दिन 3 दिन ऐसे ही चलता रहा। कुत्ता दिन भर भटकता रहता, कहीं उसको खाने को नहीं मिल रहा, तो वापस शाम को मंदिर आ जाता और जो है वहाँ गुरुजी उसके भोजन की व्यवस्था कर देते, उसको जो है जो भी रोटी वगैरह होती थी वो बना के दे देते। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि कुत्ता वहीं रहने लग गया। ठीक है, और गुरुजी के साथ जो है इतना उसका इंटीमेशन हो गया, इतना लगाव हो गया कि वो गुरुजी के साथ साथ ही रहने लगा। जब मंदिर की साफ सफाई होती तभी वो मंदिर के अंदर आ जाता, पूजा पाठ का समय होता तब भी वो अंदर आ जाता। तो गुरुजी ने कहा इसका कोई न कोई उपाय अपने को निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि अपना उनका जो शिष्य था उस शिष्य को बोला कि भाई जैसे ही मंदिर की सफाई का कार्य हो और उसके बाद मेरे पूजा का जो समय है उस समय इस कुत्ते को बांध दिया करो। ठीक है, तो उस शिष्य ने वैसे ही शुरू किया कि भाई जैसे ही टाइम होता वो जो है मंदिर में पेड़ जो बना हुआ था उस पेड़ के कुत्ते को बांध दिया जाता। धीरे धीरे ये एक परंपरा सी बन गई, रूटीन चलता रहा। अब गुरुजी की उम्र भी काफी ज्यादा थी और एक दिन जो है गुरुजी इस धाम को छोड़कर चले गए, या दुनिया को छोड़कर चले गए, उनका स्वर्गवास हो गया। और उसके बाद जो है उनका जो वो शिष्य था वो शिष्य बन गया उनकी जगह पुजारी, और उसने अपना एक और शिष्य बना लिया और ये परंपरा चलती रही और वही रूटीन चलता रहा कि भाई जैसे ही मंदिर में जो है साफ सफाई और पूजा का समय होता उस कुत्ते को बांध दिया जाता। अब समय चलता गया और समय का फेर देखो, एक दिन कुत्ता भी जो है इस दुनिया से चल बसा, कुत्ता भी मर गया। अब वहां उस पुजारी के सामने दिक्कत आ गई, नई दिक्कत पैदा हो गई कि भाई अब क्या करें। तो उसने कहा अपने शिष्य से कि भी जाओ और मार्केट से या कहीं से भी कोई भी कुत्ता मिले उस कुत्ते को लेके आओ। ठीक है, और उस कुत्ते को एक नया कुत्ता मंगवाया और कुत्ते को रोज रोटी डालने लगे और वो रूटीन वापस शुरू करवा दिया कि भाई जैसे ही जो है पूजा का समय हो या मंदिर की सफाई का समय हो तो उस कुत्ते को बांध दे। अब ऐसा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। कई सालों बाद जो शिष्य गुरु बना था उस गुरु जी की भी जो है मृत्यु हो गई और फिर से जो है उनका शिष्य जो है राजा वो बन गया पुजारी, और वो उसी ने वैसा रूटीन चलाते गए चलाते गए चलाते गए। 1-2 पीढ़ियों तक ऐसा चलता रहा। फिर जो है जब नया बना फिर से कुत्ता मर गया तो नया कुत्ता लाया। आखिर एक दिन उन्होंने किसी ने सज्जन जो है मंदिर में दर्शनार्थ आया था, उसने पूछा कि भाई ये कुत्ते को बांध क्यों रहे हो, नया कुत्ता क्यों ला रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी ऐसा करते थे, यानी जब भी मंदिर में सफाई का समय होता था या पूजा का समय होता था हमारे गुरुजी इस कुत्ते को बांधते थे।
तो अब वो कुत्ता तो रहा नहीं, वो गुरुजी भी रहे नहीं, लेकिन उन्होंने जो परंपरा शुरू की थी, हम उस परंपरा का अनुसरण करेंगे और उनके अनुसार इसी तरह से जो है कुत्ता लाएंगे और बांधते रहेंगे। तो आज भी अपनी दुनिया में आसपास में क्या हो रहा है, अपने समाज में जो भी बुराइयां हैं, जो भी कुरीतियां हैं, हो सकता है तत्कालिक समय जब इसकी शुरुआत हुई उस समय ये समय की आवश्यकता हो, जैसे उस कुत्ते को बांधना उस समय की आवश्यकता थी कि वो मंदिर परिसर को गंदा कर देता था, तो उसकी सफाई को, उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए उसको बांधना जरूरी था। वैसे ही हो सकता है, चाहे वो बाल विवाह है, चाहे वो मृत्यु भोज है, या दूसरी कई समाज में व्याप्त जो दहेज प्रथा है, या ऐसी कई सारी प्रथाएं होंगी जो कि हो सकता है उस तत्कालीन परिस्थितियों में जो है वो सही हो, लेकिन अपन उन चीजों को आज क्या कर रहे हैं, ढो रहे हैं। क्यों? कि हमारे पूर्वज ऐसा करते थे या हमारे पूर्वज भी ये करते थे। और तो पूर्वज क्यों करते थे, इस परिप्रेक्ष्य को जाने बिना अंधे होकर उन परंपराओं का अनुसरण करना कहाँ तक उचित है। मेरे कहने का मतलब ये कदापि नहीं है कि आप विद्रोही हो जाओ या विद्रोह कर दो, लेकिन कम से कम उस कारण को जानने का प्रयास करें कि भाई वास्तव में कौन कौन सी परंपराएं जो है वो हमारे समाज में व्याप्त है, जिनकी आज तत्कालिक समय की मांग के अनुसार आवश्यकता नहीं है। अब जिस परिप्रेक्ष्य में शुरू हुई, जिस समय शुरू हुई, तात्कालिक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हो सकता है वो समय की मांग हो, लेकिन आज अगर उनकी जरूरत नहीं है तो यथासंभव उनसे बचने का प्रयास करें। ठीक है, तो उम्मीद है कि भी आप इस कहानी के परिप्रेक्ष्य को समझा होगा और अपने निजी जीवन में जो है इसको उतारने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त। धन्यवाद।